पाकिस्तान का आतंकी डीएनए एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान लश्कर के साथ मिलकर हमास से अपने संबंध पुख्ता कर रहा है और तस्वीरें बाकायदा सामने आती रही हैं। और अब एक लीडर का, लश्कर के लीडर का कबूलनामा भी सामने आ गया। यानी पाकिस्तान आतंक को सरपरस्ती देने के साथ साथ अब आतंक का एक ट्रायंगल तैयार कर रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। आतंक का नया गठजोड़, हमास और लश्कर के बीच दोहा में बैठक। भारत के लिए नया गठजोड़ कितना खतरनाक। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हमास के बीच बढ़ते नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लश्कर से जुड़े एक वरिष्ठ आतंकी कमांडर ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उसके हमास से संबंध है और उसने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी मार्कजी मुस्लिम लीग के कमांडर फैसल नदीम ने एक वीडियो में दावा किया कि साल 2024 में दोहा यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हमास नेता खालिद मशाल से हुई थी। नदीम ने बताया कि उनके ठिकाने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संचालित होते हैं और उनके साथ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था, जिसे भारत के पहलगाम आतंकी हमले का साजिशकर्ता माना जाता है। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, गज़ा वालों के पास। तो उस शहर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो है मुसलमानों का मुल्क है, और वहां पहुंचकर जब बंदा देखता है तो बताया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर समंदर था, समंदर में मट्टी डाली गई, रेत डाली गई। ये खुलासा 7 जनवरी की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के गुजरावाला में PMML ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर और लश्कर कमांडर राशिद अली संधू ने मंच साझा करने वाला अटेंडेंट वीडियो सामने आया था। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि लश्कर और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग, प्रोपेगेंडा और आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग को लेकर समझौता हो सकता है। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हमास सोशल मीडिया और सूचना युद्ध में काफी माहिर माना जाता है। इस गठजोड़ के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को वैश्विक स्तर पर फैलाने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। लश्कर हमास की सुरंगें बनाने और घनी आबादी वाले इलाकों में छिपकर वार करने की तकनीक सीख सकता है। अगर ये तकनीक कश्मीर में इस्तेमाल होती है तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए सीमा पार आतंकी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हमास जैसे वैश्विक संगठन का लश्कर के साथ मिलना भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए एक साझा सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गठजोड़ भारत में क्रॉस रीजनल टेररिज्म को और मजबूत कर सकता है, जिसमें मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चरमपंथी गुट मिलकर बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। लश्कर तैयबा के कमांडर ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने आपस में प्रोपेगेंडा के लिए और फंड रेजिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है और कहा गया है कि पैलेस्टीनियन के लिए जिहाद करेंगे हमास और कश्मीर के लिए जिहाद करेगा लश्कर तैयबा। और ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की ड्यूबियस स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा है। और अब चूंकि पाकिस्तान को गाजा में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है, यानी कि ये न केवल भारत या साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि एक ग्लोबल खतरा भी है। समझने की आवश्यकता है और तुरंत एक्शन भी लेने की आवश्यकता है। दरअसल आतंक और आतंकियों का मसीहा बनने के फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी आतंकियों को भी पाकिस्तान में पनाह देने लगा है। दरअसल पाकिस्तान के दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। अब तो दुनिया भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान सेना एक तरह से समर्पण की मुद्रा में है।
और अब वो भारतीय सेना से सीधे भिड़ंत नहीं चाहती। इसीलिए मुल्ला मुनीर अब जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी करवाकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है, जो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का आतंकी डीएनए एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान लश्कर के साथ मिलकर हमास से अपने संबंध पुख्ता कर रहा है और तस्वीरें बाकायदा सामने आती रही हैं। और अब एक लीडर का, लश्कर के लीडर का कबूलनामा भी सामने आ गया। यानी पाकिस्तान आतंक को सरपरस्ती देने के साथ साथ अब आतंक का एक ट्रायंगल तैयार कर रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। आतंक का नया गठजोड़, हमास और लश्कर के बीच दोहा में बैठक। भारत के लिए नया गठजोड़ कितना खतरनाक। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हमास के बीच बढ़ते नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लश्कर से जुड़े एक वरिष्ठ आतंकी कमांडर ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उसके हमास से संबंध है और उसने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी मार्कजी मुस्लिम लीग के कमांडर फैसल नदीम ने एक वीडियो में दावा किया कि साल 2024 में दोहा यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हमास नेता खालिद मशाल से हुई थी। नदीम ने बताया कि उनके ठिकाने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संचालित होते हैं और उनके साथ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था, जिसे भारत के पहलगाम आतंकी हमले का साजिशकर्ता माना जाता है। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, गज़ा वालों के पास। तो उस शहर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो है मुसलमानों का मुल्क है, और वहां पहुंचकर जब बंदा देखता है तो बताया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर समंदर था, समंदर में मट्टी डाली गई, रेत डाली गई। ये खुलासा 7 जनवरी की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के गुजरावाला में PMML ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर और लश्कर कमांडर राशिद अली संधू ने मंच साझा करने वाला अटेंडेड वीडियो सामने आया था। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि लश्कर और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग, प्रोपेगेंडा और आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग को लेकर समझौता हो सकता है। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हमास सोशल मीडिया और सूचना युद्ध में काफी माहिर माना जाता है। इस गठजोड़ के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को वैश्विक स्तर पर फैलाने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। लश्कर हमास की सुरंगें बनाने और घनी आबादी वाले इलाकों में छिपकर वार करने की तकनीक सीख सकता है। अगर ये तकनीक कश्मीर में इस्तेमाल होती है तो यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए सीमा पार आतंकी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हमास जैसे वैश्विक संगठन का लश्कर के साथ मिलना भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए एक साझा सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गठजोड़ भारत में क्रॉस रीजनल टेररिज्म को और मजबूत कर सकता है, जिसमें मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चरमपंथी गुट मिलकर बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। लश्कर तैयबा के कमांडर ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने आपस में प्रोपेगेंडा के लिए और फंड रेजिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है और कहा गया है कि पैलेस्टीनियन के लिए जिहाद करेंगे हमास और कश्मीर के लिए जिहाद करेगा लश्कर तैयबा। और ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की डूबियस स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा है। और अब चूंकि पाकिस्तान को गाजा में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है, यानी कि ये न केवल भारत या साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि एक ग्लोबल खतरा भी है। समझने की आवश्यकता है और तुरंत एक्शन भी लेने की आवश्यकता है। दरअसल आतंक और
आतंकियों का मसीहा बनने के फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी आतंकियों को भी पाकिस्तान में पनाह देने लगा है। दरअसल पाकिस्तान के दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। अब तो दुनिया भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान सेना एक तरह से समर्पण की मुद्रा में है और अब वो भारतीय सेना से सीधे भिड़ंत नहीं चाहती। इसीलिए मुल्ला मुनीर अब जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी करवाकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है, जो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।